हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारा ये सेशन थर्ड है मैथ्स का। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। आज फिर कोशिश करूँगा आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने का। तो चलिए आज का सेशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, ए और बी की गति का अनुपात 2:5 है, यानी ये जो है TSD समय, दूरी और चाल पे ये टॉपिक है। इसमें क्या दे रखा है, गति स्पीड का दे रखा है। स्पीड का रेशियो 2:5 है। फिर कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि ए बी से 15 मिनट अधिक देता है, यानी कि दोनों का टाइम के बीच में डिफरेंस दे रखा है, यानी ए जो है बी से 15 मिनट ज़्यादा देता है, मतलब कि ए की स्पीड कम होगी और बी की स्पीड जो है ज़्यादा होगी। तभी जो है अगर उसकी स्पीड कम होगी तभी तो वो ज़्यादा दे रहा है, उसकी स्पीड कम होगी और बी की स्पीड ज़्यादा रही होगी। तो देखते आगे क्या कहता है। तो समान दूरी को तय करने में कितना समय देगा, कौन, बी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी हो ये TSD का, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डी एस और टी। एक ये 3 तरह, इसको याद रखना ऐसे लिखने का, DST। जब भी आपको डिस्टेंस पूछे, ये वाला पूछे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला पूछे, स्पीड का पूछे तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देना, और अगर टाइम पूछे तो इस दोनों को डिवाइड कर देना। तो इसी वजह से इसको हम इस तरह से लिखते हैं, DST। अब देखो, अगर यहाँ से पूछता है कि D बराबर बताओ, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ से बोलेगा S बताओ तो D/T हो जाएगा, और T पूछेगा तो क्या हो जाएगा, D/S। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का ये एक तरीका है जिससे आप आसान से एक बार में हो सके। तो आप भी कोशिश करना इसी तरह से लिखने का, जिससे कि आप आराम से कर सको और आप फॉर्मूला में जो है कंफ्यूज नहीं हो सको। ऐसे लिखोगे, जब भी ये निकालने बोले तो इस दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये इसकी बात करें तो इसको डिवाइड कर देना, इसकी बात करें तो इसको डिवाइड कर देना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आते हैं अब हम क्वेश्चन पे। और एक चीज़ और है, जब भी अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर बोले, किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से, और सेम इसका वाइस वर्सा कर देंगे, यानी अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 18/5 कर देंगे। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को क्या कहता है। क्या दे रखा था, ए और बी की गति का अनुपात, यानी हमारे पास क्या है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:5। फिर कह रहा है एक निश्चित दूरी, ये देखना क्या दे रखा है, निश्चित दूरी, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सर्टेन है, यानी निश्चित है। तो क्या होगा दोनों का, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, फिक्स है। अगर 100 किलोमीटर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ए भी उतना ही ट्रैवल करेगा और बी भी उतना ही करेगा। मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, दोनों के लिए बराबर है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, निश्चित हो गया, सर्टेन है, यानी फिक्स हो गया, उतना ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, देख, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। अगर टाइम और स्पीड दोनों रहेगा तो डिस्टेंस का जो है वैल्यू चेंज होता रहेगा, जो मतलब जिस हिसाब से स्पीड और टाइम दे रखा होगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S और T हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस सर्टेन है तो S और T में क्या रिलेशन बनेगा, S उसका रिवर्सिव होगा, यानी कि इस तरह से लिखेंगे। यानी कि यहाँ मतलब क्या हुआ, ये S है, ये T है। अगर S बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो, सॉरी टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर S स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। अगर जब क्या है, ये डिस्टेंस जो है अपना कांस्टेंट है, और टाइम का, ये अगर टाइम जो है दोस्तों बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो यानी कि उल्टा हो रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, रिवर्स होगा एक दूसरे का। अगर 2 में है तो हम सिंपली कर सकते हैं, क्रॉस करके निकाल देंगे, 2 में हो जाएगा। लेकिन अगर 3 में दिया होगा तो हम उसका एलसीएम लेके आराम से उसका भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन पे देखिए, अगर क्या कर रहा है हमारा, ये कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो अभी बताया था मैंने इसका रिवर्स हो जाएगा, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होंगे। तो स्पीड का अगर ये है तो टाइम का कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। स्पीड का ये है तो हमारे पास टाइम का क्या आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा 5:2 आ जाएगा क्या, इसका रिवर्स। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अगर कोई दूसरा होता, 3 चीज़ें होती है, मान लो 2, 5 और 3 होता, तो इसका हम तीनों का तो निकाल नहीं सकते, ऐसे करके क्रॉस तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते, इसका एलसीएम लेते और उससे फिर जो आता उसको इससे डिवाइड करके निकाल देते। तो 3 वाला भी आप आराम से कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बात करते हैं फिलहाल हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखते हैं। हमारे पास टाइम आ गया, उसने रेशियो दिया था गति का, हमने गति से क्या निकाल दिया, टाइम निकाल दिया। अब ये कह रहा है कि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। ये है ए, ये ए था, ये बी था। ए जो है बी से 15 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है। ये देखो आपको अब यहाँ भी दिख रहा होगा, बी कितना टाइम दे रहा है, 2 दे रहा है, ए कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। यानी कि टाइम में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, रेशियो में भी। वैसे वो कितना दे रहा है, 15 का दे रहा है, और यहाँ पे रेशियो में कितना का, 3 का दे रहा है। 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1 का जो होगा वो कितना का आ जाएगा, 5 का डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पूछा क्या है, तो बी समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बी का समय कितना, डिस्टेंस तो फिक्स है, दे नहीं रखा। मान लिया था हमने कि डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है फिक्स है, डी है, उसी को डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो बी कितना लेगा, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है। बी जो है टाइम कितना दे रहा है, बी 2 टाइम दे रहा है, 2 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5। आंसर क्या आ जाएगा अपना, 10। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या है, एक डेटा इंटरप्रिटेशन है। आपको देखने को हर एग्जाम में आपने दिया होगा, सभी एग्जाम में लगभग मिलता होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व किया होगा तो आपको दिखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कम से कम 2 मान के चलो आपके आने ही आने हैं, चाहे एमटीएस की बात करें या ग्रुप डी की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। और इसका आसान जो है दोस्तों, बहुत आसान है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्योंकि पहले तो इसको देखो 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको बेसिक से बताता हूँ बेसिक क्या तरीका है। पहले बातों को समझा देते हैं कि क्या कह रहा है, चीज़ें इसमें क्या दे रखी है। चीज़ें दे रखी है, देखो दिया गया वृत्त आरेख अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। छोड़ो, नेक्स्ट है, वितरण 2019 में एक कंपनी के कार्यालय में ए बी सी डी और ई में कार्यरत कंपनी है, कंपनी है कोई, उसमें ये क्या है, ए बी सी डी ई कर्मचारी है, उसमें प्रतिशत का दिया गया है। ये कंपनी है, ये बीच में एक्स्ट्रा आ गया, इसको मिटाओ। एक कंपनी के ए बी सी डी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिशत, यानी कि ये क्या है, कंपनी ए है, ये बी है, यहाँ से ये दे रखा है कंपनी का जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। यानी ए में जो है 20% काम कर रहा है, बी में 15% काम कर रहा है, सी में 30% और डी में 25, ई में 10% कर रहा है। टोटल जो दोस्तों इस परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल इसमें 100% होता है। इस पूरे की वैल्यू जो होगा 100% के बराबर होगा। अगर आप इसको ऐड करोगे, इसको सभी को एबीसी, तो आपको 100% ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, टोटल 100%। वैसे तो इसमें तो पूरा दिया, अगर कोई डेटा बीच में मिसिंग हो तो आप या निकाल सकते हो। मान के चलो कि ये वाला नहीं दिया होता तो हम निकाल सकते थे इसको ऐड करके कि ये वाला, इसकी परसेंटेज कितना होगा, 25 और 15 40, 30 70, 10 80, तो ये अपना 20% होता। तो इस वजह से मैंने बताया, जब अगर डेटा नहीं दिया हो तो आप ध्यान रखना कि टोटल वैल्यू जो होगा परसेंटेज में 100 होगा, तो उस तरह इसको आप निकाल सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे और बेसिक से बताता हूँ आपको कि इसमें बेसिक से कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रिक क्या है।
और साथ ही आपको ये भी दे रखा है कि टोटल एम्प्लॉय जो है कर्मचारी कितने हैं, 400 हैं। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी और ई। अब ये क्या है, 400 का 20% किस में है, ए है। वैसे तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 जीरो से 100 कट जाएगा और ये 20 चौक 80 आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 15 60 120 25 चौका 100 और 400 धन के 40। अब इसको ऐड करेंगे हम तो ये टोटल हमारे पास 400 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करना, आपको बेसिक बताते हैं। देखो टोटल क्या है, 400, ये अपना नंबर है, नीचे टोटल इसका वैल्यू क्या था, 100, इसको नीचे देखो, यानी जो दिया है और जो दिया है, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया है उसको ऊपर रखो, परसेंटेज को नीचे रखो और जो निकालना है आपको उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी ए निकालना था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20 थी, 20 से काट, ये 100 से 4 बार काटोगे, 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हो। इसी तरह अगर सी का देखें तो कितना है, यहाँ से देखो 400 100 और 30, 100 से 4 बार और 3 से 4 बार 120 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर में आप ये 100/400 400/100 मत लिखो, ध्यान रखो 400 बट्टा टोटल था 400, नीचे में टोटल से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 400/100 4 आएगा और जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा तरीका क्या है, आप देखो ये 400 है और हमें मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100 से, सॉरी डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो 100 से 400 से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो तो कट ही जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, सीधा 20 × 4 कर दो। मैंने इसी तरह से किया था, 15 × 4 कर दो, मतलब सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। और दूसरा इसका भी तरीका है कि आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इस वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बताता हूँ आपको कैसे, किस तरह से इसको आप कर सकते हो। इस तरह से अगर पहले देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी डी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या और कंपनी बी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। यानी डी में कितना है अपने पास, ए बी सी डी कितना है, 100, हाँ डी में कितना है, 100 है, और कंपनी बी में कितना है, 60। इसको काट दो, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, अपना आंसर हो जाएगा 5:3, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ ट्रिक। अब तो हो गया ये बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल है जो सभी कर रहे हैं, आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, तो हमें वैल्यू की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। देखो कैसे करते हैं, अभी बहुत आसान है दोस्तों, आराम से आप कर दोगे सब कुछ अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे, मेरे साथ बने रहोगे, क्लासेस देखते रहोगे, प्रैक्टिस के मैं दूंगा क्वेश्चन, तो उससे आप कर दोगे। अब देखो ये देखो टोटल वैल्यू 400 दे रखा है, इसकी वैल्यू टोटल 100% है। तो अगर मैं निकालना क्या है, डी का निकालना है, डी कितना है, डी 400 का 25% था, ये 400 तो कॉमन है ना, 400 का 25 डिवाइड में 100, यहाँ रेशियो लगा दो, और कौन सा था, बी था, 400 का 15 डिवाइड बाय 100। अब देखो ये रेशियो में है, रेशियो में ये 400 से 400 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये बचेगा अपने पास 3, ये बचेगा 5, तो 5:3 अपना आंसर हो जाएगा। आपको इतना भी नहीं करना है, आपको इससे भी जल्दी और आसान से बताया तो आप आराम से कर दोगे, क्योंकि आप बस नंबर देखोगे, अगर फिक्स है, कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, नंबर एकदम फिक्स है सभी के लिए, तो आप सीधा परसेंटेज दो, आंसर करो। कितना, किसका कह रहा था, डी का देखो कितना परसेंटेज है, 25%। आपको नंबर देना ही नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, नंबर देख के कन्फ्यूज़ करने के लिए, टाइम ख़राब करने के लिए दे रखा, नंबर को दो ही मत, ध्यान ही मत दो उस पर। और कौन सा था, बी का 15%, परसेंट में दे दो, ये परसेंट गया, ये 3 और ये 5, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, शॉर्ट तरीक़ों से करना है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन उसी तरह से। इसमें आपको एक मैंने बेसिक से बताया, अभी बेसिक से नहीं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा जो एकदम शॉर्ट फॉर्म है उससे। क्या कह रहा है, कंपनी सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए में कार्य करने वाले से कितना है। यानी ये सी में कार्य करने वाली संख्या जो है वो ए से कितना ज़्यादा है। या तो ये वही बेसिक मेथड है कि 400 का 20% निकालो 80, और फिर 400 का 30% निकालो 120,
2/3 ऐसे करके निकाल सकते हो आप। कौन ज़्यादा कितना, सॉरी कितना ज़्यादा है 10, 40/80, 1/2 50% आ जाएगा। आपको लेकिन ऐसे भी नहीं करना है। वैसे तो आप उस तरीके से भी पेन से उठाए बिना कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या, परसेंटेज से में ही करना। मैंने अभी बताया कि नंबर सिर्फ आपको देना दिया ही नहीं है, ये दे रखा है, समझो ये आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं और कुछ नहीं कर रहा। तो आप परसेंटेज से खेलो। परसेंटेज जो दे रखा है, कितना दे रखा है, ए सी का दे रखा ना, ये 30, अपने पास 30% है, और ये A%, ए का ही बोल रहा है ना, हाँ 20%। अब देखो ये कितना ज़्यादा है, 10% है, और 10% ये किससे ज़्यादा है, कंपैरिजन किससे होगा, 20 से होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि सी जो है ए में जो कार्य कर रहा है उससे कितना ज़्यादा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, 20 ए से हो रहा है। तो ए को हम नीचे, जिससे कंपैरिजन होगा उसको हमेशा नीचे में रखना है। तो ये आ जाएगा 20%, परसेंट से परसेंट गया, 10/20, 1/2, 1/2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये जो हमारा बेस वैल्यू वाला है, परसेंटेज वाला मेथड है, आपने उसको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप देखना पीछे करके वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर अभी को 18% की हानि होती है, तो 25.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। 820 रुपये में बेच रहा है, ये अपने पास क्या है, एसपी है, उसको लॉस कितना हो रहा है, यानी 18% का हो रहा है। अगर टोटल वैल्यू होता है 100%, जिसमें से उसको 18% का लॉस है, तो सेल कितने में किया उसने, 82 में किया होगा। और यही वैल्यू क्या दे रखी है, यही एसपी है, ये जो है ये अपना एसपी आ गया। एसपी को कैसे निकालते हैं, सीपी में जोड़ के, जो भी परसेंटेज या लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे अपने पास दे रखा है लॉस, सीपी कितना है, 100% होता है। मान लीजिए ये सीपी 100% है, उसमें से 18 को लॉस हुआ, इसी तभी तो उसने बेचा है, मतलब 18% के लॉस पे उसने बेचा है। तो मतलब कितने में बेचा, 82 में बेचा है, और इस 82 की वैल्यू दे रखा है 820। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऐसे देखो देखो यहाँ 820 टोटल जो दिया है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड करना है। यहाँ पे 82% था, और ये सॉरी परसेंट नहीं, इसको इरेज करो, 100, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 × 10 1000। अब बोल रहा है हमें कितने में चाहिए, 25.5, मतलब कि 1000 का 25.5 निकालेंगे तो 1000 का 25 1/4 250 होगा, और इसका 1000 का 0.5 5 हो जाएगा, 255 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताते हैं कैसे। क्या दे रखा था, ये 100, हमें कितना चाहिए, सॉरी 1000 है। अब 1000 को आपको या तो आप 100%, 1000 है उसका 25.5% निकाल के 1000 में ऐड कर दो, या फिर आप सीधा निकालो, ऐड मत करो, एक प्रोसेस क्यों कर बढ़ाओगे, आप सीधे 25.5% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 की चीज़ें थी उस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 125.5% पे चाहिए आपको बेचना है, तभी तो एक 25.5 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100 तो आपका ऑलरेडी था, और 25.5 का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 125.5 डिवाइड बाय 100। ये जीरो और एक जीरो पास, ये तीनों कट जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास 1255। ये अपना सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 2963 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 हो। ये जो है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वो एलसीएम का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक संख्या दे रखा है, पूछ रहा है कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसको माइनस करेंगे, हाँ, ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल हों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दे रखा है 9, जिससे डिवाइड करना उसका एलसीएम ले लेते हैं। 9, 10 और 15, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कैसे लेना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 90। अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 2963, इसको डिवाइड करेंगे 19 से, 90 से, मतलब देखो कितना आता है, 2963, इसको कर दो
90, 9 से 3 बार में जा सकता है 270, 6, 2 और ये 0 हो जाएगा, आगे लगा दो 3। अब ये 9 से 3 बार में तो जा नहीं रहा, 270 से कम है, तो क्या करेंगे 2 बार में जाकर देखते हैं कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ से बच गया 3, 16 में से 8 गया 83। ये अपना क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या बोलता है अच्छे से। ये एक नंबर है, उसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, 9 से ही हो जाएगा, तो हमें ये तो देना नहीं है 7, इसमें से कुछ घटाना है इस जो रिमाइंडर है, ताकि उसमें प्रत्येक दशा में 5 उसको शेषफल मिलना चाहिए। तो इसमें से क्या करो, ये जो 5 बच रहा है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 78। अब देखो ऑप्शन सी में है इसका सही आंसर। अब इसको देख करके देखो आपको मिलेगा